post only good news. Death to all your news anchors. I am your host दिव्यांश दीक्षित. अब हमें आप कुछ बेरोजगार और डिप्रेस नौजवान समझ सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं और उन्होंने अपना कैमरा उठाया और अपने आप को ये झूठा दिलासा दिया कि वो आप सब लोगों को न्यूज बता सकते हैं. अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट पे न्यूज पढ़ने और ढूंढने का तीन दिन लंबा और सराहनीय इतिहास जरूर है. तो अब बस इसी भरोसे के साथ और बिना किसी देरी किए अपन नजर डालते हैं पहली हेडलाइंस की तरफ. नीतीश कुमार, हम लोग तमिलनाडु में फंसे हुए हैं. तुम नहीं बुला रहा है हम लोग को. तुम लोग को हमको जिताने से क्या फायदा हुआ? अब तुमको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएंगे हम लोग. हम लोग तमिलनाडु में भूखे मर रहे हैं. 3 तारीख के तुम नहीं हम लोग को 3 तारीख से पहले बुलाया. तो हम लोग भी यहाँ कुछ करेंगे. नीतीश कुमार है. नीतीश कुमार रुकिए. मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि तुम नीतीश कुमार और माइग्रेंट लेबर्स का मजाक थोड़ी उड़ा सकते थे. तुम्हारा ये पहला एपिसोड है और अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें तुम्हारा शो पसंद भी है या नहीं. आप बिल्कुल सही, क्योंकि हमें नीतीश कुमार के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमें पॉलिटिक्स के बारे में बात करने की कोई जरूरत है, ना ही हमें टेररिस्ट के बारे में बात करने की जरूरत है, ना ही हमें मर्डर्स के बारे में बात करने की जरूरत है और ना ही इकोनॉमी के बारे में. ये सब टॉपिक्स हम दिग्गजों के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान देते हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है और वो है अच्छी और खुश कर देने वाली खबरें. मैं नहीं मानता. कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने हमारा मनोबल काफी कम कर दिया है और ऊपर से ये रोज की दिल दहला देने वाली खबरों ने हमें और ज्यादा डरा और सहमा दिया है. ऐसे में इंसानियत के ऊपर से हमारा भरोसा उठना तो लाजमी है, मगर बात यह है ना कि इंसानियत और खुशहाली हमारे आसपास तो है, बस वो इस महामारी के चक्कर में कहीं छुप सी गई है. तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसे ढूंढना है. ओके. इसी खोज में आपकी थोड़ी सी मदद करने के लिए हम हाजिर हैं. तो अपनी कमर कस लीजिए, रुमाल निकाल लीजिए और खुशी के आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाइए. इसी के साथ चलते हैं पहली खबर की तरफ. पहले बोला कैमरा इधर. इसी के साथ चलते हैं पहली खबर की तरफ. तो बीते दिनों ईद के शुभ अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने हिंदुस्तान के सभी निवासी एक हैं का प्रमाण देते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद को सैनिटाइज करने का जिम्मा अपने हाथों में लिया. कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब. मेरे हिसाब से कोरोना वायरस के चलते ईद की मुबारकबाद देने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था. और क्योंकि न्यूज एंकर होने के नाते मुझे रिलीजियसली बायस्ड होने का थोड़ा सा अधिकार तो है, जिसके नाते मैं ये सोचता हूं कि यदि सभी लोग सिख होते तो ये धरती आदर्शवादी होती. नहीं, बाकी सब तो हैं वही लड़े जा रहे हैं. अपने आसपास आप देखेंगे तो लॉकडाउन धीरे धीरे उठ रहा है और एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ बाकी चीजों की दुकानें भी खुल रही हैं. अब ऐसे में आप बाहर निकलेंगे तो आपको सतर्क रहना और भी ज्यादा जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए वियतनाम सरकार ने एक नया गाना भी रिलीज किया है. अब ये हुआ ना गाना जो लोगों को हाथ धोने के साथ साथ नाचने पर भी मजबूर कर दे. और इतना ही नहीं, ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि ये टिकटॉक पर चैलेंज ही बन चुका है. अब शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि टिकटॉक से किसी का भला हो रहा हो. जहां सेलिब्रिटीज मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की पहल पे लगे हुए हैं, वहीं मुजीबुल्लाह लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की इस तनाव भरी यात्रा को आसान बनाने में जुटे हुए. 80 वर्षीय मुजीबुल्लाह जो कि पेशे से कूली हैं, बिना पैसे मजदूरों का सामान ढो रहे हैं. 1970 से लखनऊ स्टेशन पर काम कर रहे मुजीबुल्लाह अपनी पूरी जिंदगी अपने पेशे पर शर्मिंदा रहे, लेकिन आज उनसे ज्यादा गर्व कोई महसूस नहीं कर रहा होगा. जहां कुछ डायरेक्टर्स करुणा प्यार है जैसी फिल्में रजिस्टर करवा के आपको तड़पाने की तैयारी में लगे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के धार में इसी बीच प्यार की एक बड़ी ही रोमांचित कहानी देखने को मिली.
सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करते हुए एक कपल शादी के बंधन में बंध गया। अंकल का केटरिंग का खर्चा भी बच गया। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा कोरोना? कोरोना अरे छोड़ो, समझ गए हो यार। उम्मीद है 2 मिनट के लिए सही, लेकिन आपको हल्का जरूर महसूस हुआ होगा। और अब इसी के साथ गाना लगा रहे हैं।